तो आज के इस छोटे से अपडेट वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के ऊपर ही, जहां पर इसके ऊपर एक लीक हुई इमेज हमारे पास निकल कर आई है, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मर्चेंडाइज का ही एक लीक इमेज निकल कर आया है, जिसके कवर को देखकर हमें थोड़ा बहुत सा आइडिया मिल जाता है कि इस वाले मूवी में हमें कोई दूसरा ही विलेन अपीयर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि हो सकता है वो वाला विलेन एक साइड कैरेक्टर की तरह ही प्ले होता हुआ नजर आए, लेकिन आखिरकार वो वाला कौन सा विलेन होगा और इस वाले कवर आर्ट को देखकर हम कैसे इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये वाला विलेन ही अपीयर होता हुआ नजर आएगा। सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आए तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल पर पड़ी ऐसे ढेरों प्लेलिस्ट होंगे जिन सबको आप चेकआउट करके सबका ज्ञान ही ले पाएंगे। खैर, और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको अगर मार्वल के कल्चर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल ऐसे ही चीजें करता रहता है, यानी कि अपने मर्चेंडाइज पर जो भी चीजें वो प्रिंट करवाती रहती है उसका मूवी से थोड़ा बहुत तो लिंक होता ही है, लेकिन ऐसे बहुत से हमने केस भी देखे हैं जिसमें इसका कोई भी लिंक नहीं बैठता है। लेकिन इस वाली चीज को देखकर मुझे काफी ज्यादा जेन्युइन सी फीलिंग आ रही है, और इस वाली चीज को हम बिल्कुल ही डिस्कस करते हैं, जहां पर न्यू एसगार्ड पर हमला करते हुए हमारे गॉड द गॉड बुचर को हम क्लियरली इस वाले आर्ट में देख पाएंगे। साथ ही साथ इसी चीज को ही डिफेंड करते हुए हमारा थॉर और माइटी थॉर को भी हम देख पाएंगे। लेकिन ये तो थे वो कैरेक्टर जिस सबको हमने ऑलरेडी कंफर्म होते हुए देख लिया है, लेकिन गौर करने वाली जो बात है कि हम बैकग्राउंड पर जब देखेंगे एक मिस्टीरियस सी फिगर को हम नोटिस कर पाएंगे, यानी कि एक ऐसे मॉन्स्टर को जिसने हमने ऑलरेडी मार्वल में कभी भी नहीं देखा है। और इसको देखकर भी मुझे काफी ज्यादा बच्चों सी वाइब आ रही है, यानी कि इसको देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कोई बच्चों का खिलौना ही जैसे हो, क्योंकि इस वाले मॉन्स्टर का प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है और कहीं से भी उसका हाथ पैर निकल रहा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, या फिर हमारे कॉमिक बुक का ही रेफरेंस देना चाहता हूँ, जहाँ पर के कवाडे नाम का एक लड़का इस वाले विलेन का ओरिजिन बनाता है। आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यानी कि शकलका बूम बूम में जैसे आपने उस बच्चे को देखा था, यानी कि वो बच्चा जो भी ड्राइंग अपने नोटबुक पर अपना पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए बनाता है वो सभी ड्राइंग ही रियल होती हुई नजर आती है। कुछ उसी तरह ही इस वाले विलेन का भी पावर है, जहाँ पर ये भी एक बच्चा ही है, लेकिन इसके पावर्स असल में इसके पेंसिल और नोटबुक से ही हैं, जहाँ पर जो भी ड्राइंग ये बनाता है वो सभी चीजें एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। एक बच्चे के दिमाग में जैसे आपको पता ही होगा सभी उलझुल चीजें चलती रहती है, तो ऐसे में वो कोई सा भी स्ट्रक्चर बना देता है और उसकी पावर जैसे होती है कि वही सभी स्ट्रक्चर असल में एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। तो हो सकता है मार्वल कॉमिक्स से के कवाडा नाम का वही वाला विलेन हमें इस मूवी में भी अपीयरेंस देता हुआ नजर आए, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी एक कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर मुझे जितना चीज समझ में आया उतनी सभी चीजों को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। क्योंकि मैंने जब इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट को देखा तो इस वाले विलेन को देखकर मुझे ऐसा ही लगा कि किसी बच्चे ने ही इस वाले विलेन को ड्रॉ किया रहेगा, क्योंकि इस वाले विलेन का कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे लगा कि मार्वल कॉमिक्स से ये के कवाडा ही हो सकता है, लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कॉमिक की बात आ ही चुकी है तो कॉमिक का भी रेफरेंस दे दूं तो ये वाला कैरेक्टर हमारे गॉड द गॉड बुचर या फिर थॉर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा तो मैंने इस वाली चीज को आपसे डिस्कस कर दिया। क्योंकि क्या हो सकता है मार्वल के मूवीज में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर ही मूवीज में थोड़ा बहुत चीजें चेंज करवा दी जाती है और दूसरे किसी कैरेक्टर के विलन को दूसरे किसी हीरो का ही विलन की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो हो सकता है इसी वाले केस में भी वही चीज फॉलो की जा रही हो, लेकिन मैं आपकी प्रीसियस कमेंट को जानना चाहूंगा। तो इसी से ही इस वाले वीडियो से विदा लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।